नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा टुडे के साथ मैं हूं दीप कमल सहारण। हरियाणा टुडे में आज बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की सख्ती की जो निजी क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे हरियाणा में रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी अहम खबर हम आज के कार्यक्रम में चर्चा में शामिल करेंगे कि हरियाणा कांग्रेस किस तरीके का मंथन कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी ली है, राहुल गांधी, उनकी पाठशाला और उनके निर्देशों का असर हरियाणा कांग्रेस पर साफ दिख रहा है। मिशन 2014 फतेह करने में जुटी कांग्रेस संगठन की मजबूती में जुट गई है। चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना और पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के जिला के अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों ने शिरकत की। हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। राहुल गांधी के दिशा निर्देशों के बाद अब पार्टी ने अपने नेताओं की बैठक बुलाना शुरू कर दिया है। 18 फरवरी के बाद वीरवार को भी बैठक बुलाई गई और नेताओं से फीडबैक ली गई। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने कहा कि बैठक अब पार्टी के रूटीन का हिस्सा बनने जा रही है, ताकि समय पर पदाधिकारियों से विचार विमर्श हो सके। बैठक में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस महासचिव और हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मनभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने विचार व्यक्त करना लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है और कांग्रेस इसे गलत नहीं मानती। सब ने डेवलपमेंट का बात किया है, वो डेवलपमेंट मॉडल हर जगह में रहने का डिमांड था। इन लोगों का कहना है डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, हर इलाके में ऐसा ही डेवलपमेंट होना है, डिमांड है, भेदभाव का बात कोई नहीं किया है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि हरियाणा में हर जगह समान विकास हुआ है, हालांकि कुछ नेताओं की उम्मीदें और भी ज्यादा विकास करवाने की हैं। राव इंद्रजीत सिंह के बगावती तेवरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राव को सरकार से कुछ शिकायत तो हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है। उनके मुताबिक अगर कोई भी कांग्रेसी पार्टी की खिलाफत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अपना राय रखते हैं, अपना अपना इलाकों में, बाहर तो नहीं रखते हैं अपना। जब अगर इंद्रजीत ने किया तो उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, मगर जो भी है डिसिप्लिन का दायरे में रहना है, उसके बाहर कोई नहीं जाना है। कांग्रेस के खिलाफ अभी बोला नहीं, अगर हुआ तो हमको अध्यक्ष जी भी रिटर्न दे देगा। राहुल गांधी के आदेश के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आपसी मतभेद को दूर करने की कवायद तेज कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्टी अपने रूठे नेताओं को मनाने में कामयाब होगी। राहुल गांधी के कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। जहां पहले पार्टी के जिला या ब्लॉक स्तर के नेताओं की बैठक कभी कभार ही होती थी, वहीं अब यह बैठक हर महीने बुलाई जा रही है। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बड़े नेताओं के मनमुटाव और उनके बीच विरोधाभास है, जिस पर जल्दी काबू पाना होगा। कैमरामैन सोनू के साथ आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। तो चुनावों की आहट के साथ ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है, तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं और चंडीगढ़ में आज बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और कार्यवाहक अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत की, उनकी राय ली और उन्हें पार्टी नेतृत्व का संदेश भी दिया कि किस तरीके से पार्टी को किन किन मुद्दों पर क्या क्या राय कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच रखनी है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन सोनीपत जिले के राय क्षेत्र में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए थे। इसलिए कार्यकर्ताओं की इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए, लेकिन तमाम बड़े नेताओं ने, जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक की। पिछले महीने भी 18 फरवरी को इसी तरीके की एक बैठक फूलचंद मुलाना ने ली थी और तब ये कहा गया था कि इस तरीके की बैठकें अब कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा होंगी, हर महीने जिला स्तर पर बैठक होगी और 3 महीने में राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस तरीके की बैठक होगी। लेकिन देखने में ये आ गया कि 1 महीने के भीतर ही राज्य स्तर की बैठक हो गई, जिस बैठक के बारे में कहा जा रहा था कि 3 महीने में होगी।
और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी न्यूज रूम से इस खबर पर बातचीत के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य, पिछले कुछ सालों में करीब 8 साल से हरियाणा में सरकार है, 8.5 साल होने वाले हैं। उस दौरान कितनी बैठकें होती थी पार्टी संगठन की, और अब अचानक जो सक्रियता आई है, 1 महीने में दूसरी बार बैठ रहे हैं पार्टी के नेता बीके हरिप्रसाद भी आ रहे हैं। यह अचानक सक्रियता क्या साफ संकेत है कि पार्टी संगठन को लेकर चिंतित है और चुनाव नजदीक है? बिल्कुल, दोनों आपने जो बातें कही हैं, संगठन को लेकर चिंतित होना और ये मानकर चलना कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, दोनों बातें सही हैं दीप कमल। अगर पिछले 2 या 3 साल की मैं बात करूं, जो दूसरा कार्यकाल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो उसमें मुश्किल से 3 या 4 बार इस तरह की बैठक हुई होगी, और जिसमें वीके हरिप्रसाद मौजूद हों, या जिसमें फूलचंद मुलाना मौजूद हों, या जिसमें मुख्यमंत्री के आने के बारे में चर्चाएं हो रही हों। तो मुख्यमंत्री भले ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन दोनों जो प्रमुख संगठन के नेता माने जा सकते हैं हरियाणा को लेकर, मुलाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कार्यवाहक, और बीके हरिप्रसाद कांग्रेस हरियाणा के प्रभारी हैं, दोनों मौजूद थे। इससे पहले 18 फरवरी को मीटिंग हुई थी जिसमें जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो क्लास लगाई है और सीधे तौर पर एक संदेश दिया है अपनी पार्टी के नेताओं को कि वो कार्यकर्ताओं को, छोटे जो जिला या ब्लॉक स्तर के नेता हैं, उनको किसी भी सूरत में इग्नोर ना करें। हर कार्यकर्ता का, हर नेता का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी की रीढ़ हैं। और आप मैदान में निकलिए, लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याएं जानिए, उनका निवारण कीजिए, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। मेहनत करेंगे तभी कामयाब होंगे। और जो नेता घर में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। कड़वे शब्द थे राहुल गांधी के, लेकिन एक साफ संदेश था कि आपको सुधरना होगा, कार्यप्रणाली सुधारिए, आम लोगों से मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, नेताओं से मिलिए और उनकी बातें सुनिए। और उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। 15 और 16 फरवरी को दिल्ली में बैठक होती है, 18 को हरियाणा में बैठक होती है फरवरी में, और मार्च में फिर बैठकें शुरू हो जाती हैं। तो ये साफ संदेश है, सीधा संदेश है कि किसी भी सूरत में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनका सम्मान होगा और उनको पूरा जो समय है वो पार्टी संगठन में दिया जाएगा। जी आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान जी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। मान साहब, एवन तहलका हरियाणा पर आपका स्वागत है। कवायद शुरू हो गई है पार्टी की तरफ से कि संगठन में सक्रियता लाई जाए, मजबूत उसको बनाया जाए, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसी तरीके का संकेत लोगों में जा रहा है। आज की बैठक में कौन सी मुख्य बातें जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के सामने रखी गई, जो आला नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी की तरफ से? मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों को किस दिशा में काम करना है जी, और राहुल जी ने जो दिशा निर्देश दिए थे उनके ऊपर वो कैसे अमल शुरू करेंगे जी, इन सब पर चर्चा हुई। और काफी एक तरह से ये बहुत ही उपयोगी बातें हुई समझे। जी मान साहब, जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए गए थे उनकी तरफ से फीडबैक भी लिया गया होगा कि सरकार के कामकाज को लेकर या संगठन के चलाने का जो तरीका है उसको लेकर उनकी क्या राय है? कुछ ऐसे सुझाव आपको मिले हैं क्या जो वाकई जिन पर गौर कर रहा हो पार्टी नेतृत्व? तकरीबन सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की आमतौर पर सहमति थी कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने मतलब बहुत कुछ किया है जी, और इस बात से संतुष्ट थे सरकार के कार्यों से। जी मान साहब, दो अलग अलग एक तरीके से कहें तो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो काडर है इस वक्त कांग्रेस का हरियाणा में। एक तो वो जो संगठन में सक्रिय है, और दूसरा वो जो निर्वाचित हो चुका है, सरकार में सक्रिय है या फिर सांसद हैं। संगठन के स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन सरकार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या जो सांसद हैं, वो बार बार ऐसी आवाज़ उठाते हैं, इस तरीके की बात सामने आती है कि कुछ इलाकों के साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ भी बात सुनने में आई है कि कुछ जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या इन तमाम मुद्दों पर भी पार्टी नेतृत्व खुलकर चर्चा करता है? ऐसा है कि ये हर कोई स्वीकार करेगा जी कि इस सरकार ने जितनी भी पहले सरकारें रही हरियाणा में जी, उससे कहीं ज्यादा काम किए जी, हाँ। और कुछ क्षेत्रों में तो सरकार ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि आज यदि चर्चा हो ठीक से, निष्पक्ष और बहस हो, तो हरियाणा में विकास के मामले में और कुछ जो मानदंड हैं किसी प्रदेश के विकास के, तो उसके ऊपर हरियाणा गुजरात से भी कहीं आगे है, जिसका बीजेपी रोज महिमा मंडित करती है अपने नरेंद्र मोदी को नाम लेकर के। गुजरात में बहुत कुछ हुआ, हरियाणा उससे कहीं आगे है। जी जी मान साहब, दूसरी पार्टी की सरकारों से आपका जो तुलनात्मक है, अध्ययन है, वो तो अपनी जगह अलग है, लेकिन
हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कितनी गति से और कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ विकास हुआ है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल सबसे ज्यादा पार्टी के भीतर से ही खड़े होते हैं। उन पर क्या पार्टी नेतृत्व की क्या राय है? ऐसा है कि मतलब यदि किसी पार्टी के नेता को कोई बात है ना जी, तो वो थोड़ा सा विपक्षी जो दल है उनके जो झूठे केवल हैं और जो झूठे आरोप हैं उनका मुकाबला करने का साहस दिखाना होगा। और जब तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी तो कोई कसर रह गई होगी तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार उसको पूरा करेगी। जी मान साहब, लेकिन जो सांसद हैं पार्टी के कई, वो तो जब राहुल गांधी से बैठक हुई संसद परिसर में तब भी उन्होंने खुलकर अपनी बात इस तरीके की रखी, आंकड़े पेश किए। ये जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की तरफ से 36 पेज की रिपोर्ट दी गई कि उनके इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है। और राव इंद्रजीत सिंह खुलेआम अपना अलग मंच बना रहे हैं, अलग रैलियां कर रहे हैं। अब 2 दिन बाद ही 24 तारीख को कैथल जिले के गोहला चीका में इस तरीके की रैली होने जा रही है, जिसमें कई नेता मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री को वहां पर उसके लिए न्योता भी नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं जो 24 तारीख को रैली होने वाली है उसको लेकर? राहुल जी ने जो मीटिंग की थी उसमें आप मीडिया के लोगों ने ही और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी और प्रिंट मीडिया ने भी ये सारी खबरें दी कि किसी को कोई बहुत ज्यादा इतनी गंभीर शिकायत थी नहीं जी। हाँ, तो वो कोई एक आध बात यदि कोई मीटिंग होती है उसमें थोड़े बहुत यदि मतभेद की बात आ जाती है तो उससे का ये मायने नहीं निकाला जाना चाहिए कि पार्टी में बहुत कुछ ज्यादा उथल पुथल है। अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी की जैसा अनुशासन दिखाए। जी, रण सिंह मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया A1 तहलका हरियाणा से जुड़ने के लिए। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हरियाणा के रण सिंह मान बता रहे थे कि पार्टी नेतृत्व हर बात को लेकर सजग है और संगठन में सब ठीक है, सक्रिय है, सरकार अच्छा काम कर रही है और जो कभी कभार कुछ नेताओं की तरफ से शिकायत आती है उसको भी पार्टी नेतृत्व ध्यान में रख रहा है और मोटे तौर पर कोई बड़ी बात उनको इस मामले में नजर नहीं आती है। हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, जो संकट हरियाणा कांग्रेस के सामने जिस रूप में है, नेतृत्व के बिखराव का और एकता में जो कमी है, गुटबाजी जो अलग अलग दिखती है, वो उन लोगों के बीच है जो सरकार का हिस्सा हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। उससे हर बड़ा नेता बचने की कोशिश करता है, खुलकर बात नहीं करना चाहता, स्वीकार भी उसको नहीं करना चाहता। लेकिन जो नाराज हैं वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, वो कोई लिहाज रखते नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री का या किसी और नेतृत्व का। देखिए, बीके हरिप्रसाद के सामने मीडिया ने साफ तौर पर ये सवाल रखा था और ये कहा था कि आपके संगठन में ही दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। आपके खुद के एमपी और मंत्री जो हैं केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्र में, वो आपकी सरकार पर सवाल उठाते हैं। वो हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि क्षेत्रवाद हो रहा है हरियाणा में, एक क्षेत्र विशेष का विकास ज़्यादा हो रहा है और लगातार ये भी दावा किया जाता है कि कुछ एरियाज़ को इग्नोर किया गया, वहाँ पर विकास जो है उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हरियाणा में विकास के दावे सरकार ने किए हैं। तो इस बात को एक बार फिर बीके हरिप्रसाद ने उस तरह से टाल दिया है जिस तरह से टालने की परंपरा कांग्रेस में बन गई है कि जो बातें हो रही हैं, लोकतंत्र है पार्टी में, इसलिए यहां पर बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं, लेकिन सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, संगठन पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, पार्टी पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। पर कहीं ना कहीं बीके हरिप्रसाद को इन बातों का जवाब देना होगा, इन बातों के बारे में सोचना होगा कि जब उनकी ही पार्टी के नेता उनकी सरकार से खुश नहीं है, भले ही वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे लेकिन आपकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार आपकी पार्टी की है, कांग्रेस की सरकार है और सरकार के खिलाफ बोलना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ ही बोलना है। तो फिर भी अगर सरकार जो है वो संगठन जो है उनको माफ कर रहा है लगातार और ये दावा करता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, पार्टी के खिलाफ कोई नेता नहीं है, हाँ सरकार से नाराजगी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यह बात साबित करता है कि इग्नोरेंस जो है वो आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी पार्टी के विपक्ष नहीं, आपकी पार्टी के ही नेता आप पर वो आरोप लगा रहे हैं जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, पार्टी के ही नेता सरकार पर और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। भले ही जो बड़े नेता हैं वो इसको स्वीकार ना करें, लेकिन जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज हैं या जो बड़े भी नेता हैं, वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी में गुटबाजी से भले इनकार कर रहे हो, लेकिन मौजूदा हालात में पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है इसे नकारा नहीं जा सकता। इसकी एक झलक आज चंडीगढ़ में भी देखने को मिली। जो बैठक हुई उस दौरान पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मिलने कुछ कांग्रेसी पहुंचे थे, जिन्हें दफ्तर के भीतर नहीं घुसने दिया गया और इनको गेट पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद ये कांग्रेसी नेता जो कार्यकर्ता थे ये भड़क गए और कुछ देर उन्होंने हंगामा भी वहां पर किया। बाद में
बादली से विधायक नरेश शर्मा ने इस हंगामे को शांत करवाया और इन्हें समझा बुझाकर शांत किया। वहां पर आदित्य चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इस पर राय लेंगे कि इनकी क्या वजह थी, क्यों ये क्या इनकी मांग थी, बीके हरिप्रसाद से मिलकर क्या बात रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा मंजर वहां सामने नजर आया जब कुछ लोग बड़े नाराज दिखे अपने ही बड़े नेताओं से। आदित्य, क्या वजह थी ये जो लोग हंगामा कर रहे थे, क्या चाहते थे, बीके हरिप्रसाद से मिलकर क्या कहना चाहते थे उन्हें? देखिए दीप कमल, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैसेज था वो ये था कि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मिलेंगे, जिनकी मीटिंग फूलचंद मुलाना और बीके हरिप्रसाद लेंगे। तो कुछ ऐसे नेता भी वहां पर पहुंच गए थे ये सुनकर कि बीके हरिप्रसाद आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, जो जिला या ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है लेकिन पार्टी के संगठन में है, यानी वो महासचिव हैं, सचिव हैं, या फिर जो विभिन्न प्रकोष्ठ होती हैं। जैसा आप जानते हैं हर पार्टी की 30-32 तरह की प्रकोष्ठ होती हैं जहां पर आपकी पार्टी के वर्कर्स को, नेताओं को आप एडजस्ट करते हैं, उनको सम्मान देने की कोशिश करते हैं। तो ये वो लोग थे जो प्रकोष्ठों में हैं, उनके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, या फिर आपके पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो है जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष का, ब्लॉक जिला का, उसमें पदाधिकारी हैं। तो ये लोग मिलना चाहते थे बीके हरिप्रसाद से। इनका ये कहना था कि भले ही ये मीटिंग में ना जा पाए लेकिन एक बड़े नेता जो पार्टी के महासचिव हैं राष्ट्रीय, वो आए हैं तो कम से कम उनसे मिलने दिया जाए। पर इनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। दरवाजे, जो गेट है मेन ऑफिस के, वो बंद कर दिए गए और काफी मान मुनव्वल के बाद भी इनको मिलने नहीं दिया गया। और ये साफ कर दिया गया कि किसी भी सूरत में आज की जो मीटिंग का एजेंडा है उसी पर मीटिंग होगी, बाकी जो लोग बिना बुलाए पहुंचे हैं उनकी मुलाकात नहीं कराने दी जाएगी। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी हमें बता रहे थे कि जो एजेंडा जो था जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से मिलने का, उसी तक पूरी आज की बैठक को सीमित रखा गया। और आमतौर पर ऐसी बड़ी बैठकों के से पहले या बाद में जो नेतृत्व है कर रहे हैं नेता, जो बैठक लेने आते हैं, वो दूसरे कार्यकर्ताओं से भी मिल लेते हैं। ऐसा देखने में आता है, हमेशा रैलियों के बाद भी कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय पीने या फिर मिलने जुलने के लिए जाते रहते हैं। बड़ी बैठकों के बाद भी अलग से बैठकर अनौपचारिक तौर पर बातचीत करते हैं। लेकिन आज चंडीगढ़ में साफ कर दिया गया कि आज किसी से, जिनको आज निमंत्रित नहीं किया गया है, उनके अलावा किसी से बीके हरिप्रसाद नहीं मिलेंगे। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। ब्रेक के बाद करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल की बात और देखेंगे कि इनेलो का कौन सा नेता कर रहा है छोटा मुंह बड़ी बात।